गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 के बारे में कुछ बेसिक बताऊंगा। ओके। और अभी तक आपने चैप्टर 1 का वीडियोज नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाके आप देख सकते हो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना लेट किए हुए। तो इस चैप्टर 2 का नाम सभी को पता होगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। और ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ पूरा का पूरा आपका 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए ही है। ओके। तो चलो मैं आपको इसमें ये जो चैप्टर 2 का नाम जो है उसको बोलते हैं पॉलीनोमियल, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बहुपद। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उससे ऑब्जेक्टिव में भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये वगैरह सब ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो सबसे पहले तो बहुपद बेसिकली आपके क्लास में जब 3 टाइप का ही दिया हुआ है। आपकी क्लास में जो है ना बहुपद वो सिर्फ 3 टाइप में दिया हुआ, वही तीनों को आपको पढ़ना है। वही 3 टाइप जो होता है ना, वही 3 टाइप आपको बेसिकली पूरा का पूरा वही 3 टाइप आपको इस चैप्टर में पढ़ना रहता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि जब पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है रैखिक बहुपद। कौन सा होता है? रैखिक बहुपद। साथ साथ में मैं इसको डिफाइन भी करते जाऊँगा। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। अगर आपको घात समझ में नहीं आ रहा है तो घात को पावर बोलते हैं। ओके। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। अब मैं इसका एग्जांपल भी सबका देते चलता हूँ। देखो रैखिक बहुपद का एग्जांपल होगा ax प्लस बी। क्या होगा? ax प्लस बी। और जितना भी बहुपद होगा किसी में x का मान, या आप बोल सकते हो a का मान 0 नहीं हो सकता। कोई भी जितना भी बहुपद है उसमें a का मान 0 नहीं हो सकता। इसमें आप देखो पावर कितना है, x पे नहीं कुछ पावर तो 1 है, इसलिए ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। दूसरा बहुपद है द्विघात बहुपद, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जिसका घात 2 हो। जिसका घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। तो यानी कि इसका एग्जांपल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। इस टाइप में जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? द्विघात बहुपद। और इसमें भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं समझाता हूँ कि a बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो गया तो यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा, बच जाएगा bx प्लस c। अगर a बराबर 0 हुआ तो ये फिर से रैखिक बहुपद में हो जाएगा। अगर यहाँ 0 हो गया तो ये कोई बहुपद ही नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका त्रिघात बहुपद। क्या होता है? तीसरा त्रिघात बहुपद। नाम से लग रहा है जिसका घात 3 हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। और इसका एग्जांपल ax³ प्लस bx² और उसके बाद प्लस cx प्लस d। ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। जैसे कि यहाँ है द्विघात बहुपद, इसमें दो गो शून्यक होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। एक अल्फा और एक बीटा। इसमें 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको पूरा चैप्टर 2 इस चैनल पे ही बताऊंगा, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया होगा या नहीं पूछेगा। तो जिसमें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा द्विघात बहुपद के बारे में पूरा डिटेल से, और उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा त्रिघात बहुपद के बारे में पूरा डिटेल से। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी दोस्त आपके 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है और उसको मैथ में डर लग रहा है, तो मैं फिक्स देता हूँ कि अगर आपने इस चैनल पे जितना वीडियो डाला गया है उसको आप पढ़ लेते तो आराम से 60 नंबर तो मिनिमम, जो आराम से भी पढ़ता है तो मिनिमम 60 नंबर तो आराम से मैथ में आ जाएगा।
अगर वो अच्छे से पूरा पढ़ता है तो उसका 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम बैक, आपका स्वागत है क्विक मैथ वाइस संगम पे। जैसा कि मैंने जब चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन में बताया था कि बहुपद कितने प्रकार के, उससे आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है। अब मैं आपको उसमें द्विघात बहुपद के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप लास्ट तक देखना। देखो, द्विघात बहुपद कहते हैं किसको हैं, इसको मैंने पीछे बता चुका हूँ कि जिसका घात क्या हो, द्विघात। जिसका घात 2 हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और जिसका घात 2 हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, जैसे यहाँ पे घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, 2। इसका ना शून्यक भी कितना हो सकता है, 2 ही। मैक्सिमम शून्यक कितना हो सकता है, 2। और अगर मानो हम उसी को मान लिए अल्फ़ा और बीटा, वो दोनों शून्य को क्या क्या मान लिए, अल्फ़ा एंड बीटा। इससे क्वेश्चन आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्विघात बहुपद से, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। जैसे अगर मैंने अल्फ़ा एवं बीटा माना, तो यहाँ पे आप पहले देखना एक चीज़, x² का गुणांक, यानी कि इसका गुना किससे हो रहा है, a से, तो x² का गुणांक किसको बोलेंगे हम, a को। और x का देखो गुना किस में हो रहा है, b से, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, b। और ये से देखो किसी से गुना नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा जाता, लिख कर रहते हैं शून्यकों का योगफल या योग, क्या पूछा जाता है, योगफल, या इसी को हम योग भी बोलते हैं। इसके बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इसके बराबर फॉर्मूला आपका होता है माइनस x का गुणांक, किसका, x का गुणांक बटे x का गुणांक। मैं आपको बेसिक से इसलिए इसको बता रहा हूँ ताकि अगर कहीं यहाँ पे अगर मैं बता दूँ इसको डायरेक्ट, इसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है अल्फ़ा, क्योंकि शून्यकों का योग फॉर्मूला शून्य को 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ये इंग्लिश में भी हुआ, मैं आपको रेफर करूँगा कि ये दोनों आप याद रखो, वो भी रीजन में बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि शून्यकों का योगफल या योग पूछ देता है। जैसे यहाँ पे b तो x के बगल में है तब ना b समझ लिए। अगर यहाँ एग्जाम में एग्जामिनर यहाँ पे दे देगा d, यहाँ दे देगा b, नहीं तो यहाँ पे दे दिया b, तो आप सोचोगे माइनस b/a होता है, तो आप इसी के b वाला का मान बैठा दोगे डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं करना है, आप दोनों याद रख सकते हो। ये हुआ शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला। अब एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, ये होता है अचर पद यहाँ पे होगा x² का गुणांक। इसका इसे गुणनफल बोला तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अचर पद किसको कौन बोला है, c है। x² का गुणांक क्या है, a, तो ये हो गया c/a माइनस b/, ये आपका रहा द्विघात बहुपद का पूरा बेसिक। अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं ये, अब इसी पे मैं पहले एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद इसका और डिटेल से एक और नेक्स्ट वीडियो आपको मैं दूंगा। जैसे इसका क्वेश्चन देखो आपसे कैसे पूछेगा, मैं ट्राई करता हूँ। देखो आपको क्वेश्चन दे देगा 4x² प्लस 4x प्लस 1, द्विघात बहुपद लिख देगा ये का शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। इसमें आपको दोनों पूछ दिया, लेकिन एग्जाम में आपको कभी योगफल पूछता है, कभी गुणनफल, अलग अलग। और इसी के जगह पे आपको दे देगा, योगफल की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा भी दे सकता है, गुणनफल की जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा भी दे सकता है। देखो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मैंने क्या बताया माइनस b/a, और b किसको बोले, x के गुणांक को, मैंने बोला ना x के गुणांक को क्या बोलते हैं, b। तो x का गुणांक कितना है 4, माइनस था फॉर्मूला माइनस, a किसको बोले, x² के गुणांक को, तो x² का गुणांक कितना है 4, काट दिए माइनस 1। अब आपसे पूछा अल्फ़ा इंटू बीटा,
फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, सी बाई ए। सी किसको बोले, अचर पद। वो अचर पद कितना है, एक। अब बी ए कितना है, 4। ये रहा आपका सबसे बेसिक। ये क्या था आपका सबसे बेसिक। अगर आप ये समझ गए तो उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा तो डीप में तो नहीं क्वेश्चन ले लेके मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा 1/अल्फा 1/बीटा का मान पूछ देगा। अगर आपको ये नीचे वाला जो मैंने सिखाया है निकालने आता है तो आप यहाँ से भी ये भी निकाल सकते हैं, या पूछ देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी पूछ सकता है। तो अगर आपको ये सब पीछे का जो बेसिक जो मैंने बताया ये आता है ये, तो आप इसमें थोड़ा दिमाग लगा के बना सकते हो। मैं बताऊँ कैसे। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा प्लस अल्फा, तो ये दोनों को नीचे बेसिक से मान निकाल के वहाँ पे पुट कर देंगे। अगर ये पूछा तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन भी मान निकाल के पुट करके बना सकते हैं। तो आई होप मैं आपको अच्छे से द्विघात बहुपद समझा पाया। अगर आप एक बार में नहीं समझे तो ये वीडियो इसीलिए डाला गया है ताकि आप इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स देख पाओ। 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर देख पाओगे तो अच्छे है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता ही जाता है। इसी वीडियो में आता है शून्यक निकालने के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि शून्यक कैसे निकालना है। ओके, थैंक यू। और अगर कोई दोस्त आपका एग्ज़ाम देगा 10th का तो आप उसको शेयर कर सकते हो ये वीडियो। हाँ, वेलकम बैक नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद के बारे में पूरा, तो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा डिटेल तो मैंने पहली वीडियो में दे दिया था। उसके आगे मैं देखता हूँ ax स्क्वायर, ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या है, त्रिघात बहुपद का ऐसा रोड मैप आप समझ सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकते हैं। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा। इसमें भी जैसे कि मैं एक कोई यही सी को ले लेता हूँ, तो इसमें भी आपको 3 फार्मूलाज होते हैं। देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पूछ लिया। जैसे मैंने द्विघात बहुपद में बताया था माइनस बी बाय क्या होता है, ए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि बी किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को। यहाँ पे ए क्या बोले, किसको बोलेंगे, एक्स क्यूब के गुणांक को। और सी किसको बोलेंगे, एक्स के गुणांक को। डी क्या हो जाएगा, अचर पद। तो उसके बाद एक होता है अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाय ए। और इसी में एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाय ए। आपको ये तीनों फार्मूला याद रहना चाहिए। और जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर पूरा देखा है तो इससे ज़्यादा त्रिघात बहुपद में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। त्रिघात बहुपद में थोड़ा घुमा उमा के पूछा भी गया है, लेकिन इससे ज़्यादा पूछा नहीं गया है त्रिघात बहुपद में। ओके, अब देखो मैं इतना तो आपको याद रखना है, और मैं आपको इसमें कोई एग्जांपल भी लेके बता सकता हूँ। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, मैं एक एग्जांपल लिया, कोई भी क्वेश्चन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने क्या ले लिया, एग्जांपल। इसका मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मैंने क्या बताया, माइनस बी बाय ए। अब मुझे बताओ बी कहते किसको हो, किसको बोले थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। ए किसको बोले थे, एक्स क्यूब के गुणांक को, तो 3। अगर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा पूछे तो क्या होता है, सी बाय ए। सी किसको बोले थे, एक्स के गुणांक को, तो एक्स कितना है, 5, ए कितना है, 3। अगर इसी में पूछ दिया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या बोले थे, माइनस डी बाई ए। और डी किसको बोले थे, अचर पद को, जिसमें एक्स वाई नहीं लगा होता। अचर पद कितना है, 6, ए कितना है, 3, काट देंगे तो -2। ये आपका एग्जाम्पल, 2 मिनट में आप इसको, और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसमें ही, इसी चैप्टर में, जो कि त्रिघात बहुपद से हट गया है। इसमें क्वेश्चन में ना कभी कभी घात पूछ लेता है, घात, पावर,
क्या पूछ लेता है, पावर। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे बोल देगा बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। तो बताओ, घात पूछा, पावर मैक्सिमम कितना है, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। कभी कभी आपको भाग में देके पूछ लेता है कि इसका घात क्या होगा, पूछ लेगा क्वेश्चन में। क्या सॉरी ब्लर हो गया था, मैं फिर से कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि p(x) का घात 7 एवं g(x) का घात 3 है, तो p(x) बाई g(x) का घात क्या होगा, का घात होगा। ऑप्शन में दे देता है, यानी कि भाग देने दे रहा है। देखो इसका घात है 7 और इसका 3, तो आपको पता है कि भाग में घात घटता है। क्या होता है, घटता है। तो 7 में से 3 घटा के आंसर क्या दे देंगे 4। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 10th के इतने करीब आ गए हो कि एग्ज़ाम है, तो आपको ये सब तो पता ही होगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जो 2 नंबर का पूछा जाता है, शून्यक निकालना और शून्यक के बीच में सत्यता जांच ज्ञात करना, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएंगे ख़त्म। थैंक यू, और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस द्विघात बहुपद का शून्यक के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पहले पढ़ लेना है। क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता का जाँच करें। तो मैं इसको बताऊँगा कि आपको एग्जाम में कैसे बनाने हैं। एकदम जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही क्या करना है, बनाना है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखना नहीं रहता है, तो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन नंबर दे के, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर है नहीं, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर दे के बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दिया है, क्या दिया है, द्विघात बहुपद, ये दिया है ना द्विघात बहुपद, इसको नीचे लिख लेना है 6x² - 7x - 3। और आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन का आंसर बनाना हो तो आपको देखना है कि ये द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में है या नहीं। मैंने द्विघात बहुपद में क्या बता रखा है कि पहले x², फिर bx, फिर c, चिन्ह हो सकता है उल्टा पुल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मुझे पहले क्या निकालना होगा, शून्य। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, पहले शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो 6 और 3, यानी कि x² का गुणांक, किसका, x² का गुणांक और अचर पद, ये दोनों को क्या करते हैं, गुना करने के बाद कितना है, 18। 18 को 2 ऐसे में जोड़ना है, 2 ऐसे संख्या में जोड़ना है, 2 ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसका योग या अंतर क्या हो जाए, 7 आ जाए और गुना करके 18 हो जाए। तो इतना दिमाग, अगर आपके दिमाग आपका लग रहा है तुरंत, तो आप लगा सकते हो, नहीं तो मैं बेसिकली बच्चों को बताता हूँ कि 18 का एलसीएम लो। जैसे 2 से लिए 9, मुझे लाना था कितना, 7। तो यहाँ पे क्या है, 2 और 9, क्या 9 में से 2 माइनस होकर 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और 9 को 2 से गुना करने पे 18 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम फंस गया कि 7 में क्या है, माइनस दिया। लेकिन यहाँ जब अपना घटाते हैं, बचपन से घटाते आ रहे हैं, तो प्लस आता है 7। तो आपको कुछ नहीं करना है, चिन्ह को बदल देना है, बड़ा वाला में माइनस दे देना है, छोटा वाला में प्लस, तो ऑटोमेटिक घट के साथ में क्या आ गया, माइनस। तो बस इसको यहाँ पे क्या करना है, आपको पुट कर देना। जैसे यहाँ पे ये 6x² इधर ही रहा, ये -3 यहाँ ही रहा, बाकी ये दोनों जो है -9x + 2x, इसको अपने को क्या करना, लिख देना है। लिखने के बाद आपको जो ये दोनों पेयर बनाए, 4 पेयर बनाए, ये दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन खोजना है। जैसे यहाँ पे दिया है 6x और 9x, तो यहाँ जो भी रहेगा, x ये रहे या y रहे, एक तो हमेशा कॉमन आएगा। अगर y रहता तो y आता, x है तो x रहता। अब आपको देखना है कि 6 और 9 किस टेबल में आता है, यानी कि किस पहरा में आता है। दोनों किस पहरा में आता है, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है। तो मैंने 3 को क्या कर लिया, और आपको मैक्सिमम बड़ा से बड़ा ऐसा टेबल खोजना है जो दोनों में आए। 3 के बाद किसी में ये दोनों नहीं आता है। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x पे पावर कितना था, 2, यहाँ x पे पावर 1, तो यहाँ से ना इसमें भाग दिया जाता है। और मैंने आपको पिछले वीडियोज में बता रखा है कि भाग में घात घटता है। यहाँ पावर 2 है,
यहाँ पावर 1 है, 1 से 2 में भाग देंगे 1 पावर बचेगा ना, और 3 से भाग देंगे 6 में 2 बचेगा। फिर बीच में आपको ये माइनस आ गया। अब देखो 9 से इसमें भाग देंगे 3 से 9 में देंगे और x से भाग देंगे, ख़त्म, बचा प्लस। अब ये दोनों में देखो आपको कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ना x आ रहा है ना कोई संख्या, तो जब कुछ भी कॉमन आया है तो एक ले लेना है और इसी को उतार देना है। और ये आपका तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक ये दोनों क्या हो, एक जैसा हो, चिन्ह में भी और संख्या में भी। देखो मेरा एक जैसा है, बाकी इस दोनों, अब ये जो दोनों लिखे ना इसमें कॉमन खोजना है, ये डिजिट में ये डिजिट में, ये दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में ये है, तो इसको क्या लिखना है 2x माइनस 3, और ये 3x जो बचा उसको लिख दिए, ये लिखे। इसके बाद अब मुझे क्या निकालना है, शून्य। तो आपको क्या करना है 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब कोई मैथ में इतना गरीब नहीं है तो ये नहीं निकाल पाएगा। माइनस में 3 था, उधर भेजे प्लस में 2 गुना था, नीचे आ गया भाग में। उसके बाद 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, यानी कि x का कितना मान आया 2। और मैंने आपको पहले बताया था कि द्विघात बहुपद में ओनली 2 ही शून्यक होते हैं। ये तो बना सिर्फ इतना दूर तक ज्ञात करें। अब जो बोला था इसके शून्यकों के गुणनकों के बीच की सत्यता ज्ञात करें। मेरे तो स्पेस नहीं था मेरा, तो मैं नीचे नहीं बना। अगर आपके एग्जाम में स्पेस बचे तो आप नीचे ही बनाना। उसके बाद मुझे क्या करना है, जांच लिख देना है। और आपको जांच लिखने के बाद क्या करना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यही होता है फॉर्मूला, मैंने बता रखा है पीछे। तो अल्फा कितना निकला, 1 निकला 3/2 और 1 निकला है -1/3। बेसिकली तो ये दोनों को जोड़ना है, देखो घटाए नहीं है, हम क्या किए हैं जोड़े हैं, लेकिन चिन्ह है। और -b, तो माइनस का माइनस, b कितना है इसका -7, a कितना है 6। अभी सबको हल आपको करना है। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 तिया 9, -2। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 घटा 7/6। क्या मेरा दोनों एक जैसा है, तो समझ लो मैंने जो बनाया आधा अभी तक वो क्या है मेरा सही है। अब मुझे जो आगे है, आगे क्या करना है, एक और जांच करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर मैंने क्या बता रखा है c/a। अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3। और c किसको बोलते हैं, अचर पद को। बताओ इसमें अचर पद क्या है, 3 है ना, 3 और a कितना है 6। क्या इसको गुना करते हैं 3 का -3, सॉरी अचर पद कितना है -3, तो -3, 3 दूनी 6, -3/6 क्या बराबर है। बस इतना ही आपको करके क्या करना है एग्जाम में छोड़ देना। आपके 100% मार्क्स इसी में ही, इतना जो क्वेश्चन मैंने बताया इसी में ही आपके 100% मार्क्स एग्जाम में स्कोर हो जाएंगे। थैंक यू पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।